नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 17 मार्च 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो आगामी नगरीय निकाय चुनाव हैं काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जैसे बताया ही था कि मध्य प्रदेश में चुनाव संबंधी तैयारियां चल रही हैं और लगभग प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है कर्मचारियों का। तो इसी के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा, राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव 2021 के लिए किसे बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, यकीन मानिए सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और यकीन मान के चलिए किसी ना किसी परीक्षा में यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जो अपकमिंग जो चुनाव हैं पंचायतों के, नगर पालिका, नगर निगम के, तो उसके लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है 2021 जो चुनाव होने वाले हैं। तो हम देखेंगे किसे नियुक्त किया गया है। और भी अन इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर किस तरीके के क्लस्टर डेवलप किए गए हैं और कौन कौन से क्लस्टर्स को अभी वर्तमान में कितने क्लस्टर को मंजूरी दे दी गई है। और भी अन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल पीडीएफ ऑफ आवर चैनल। जितनी भी पीडीएफ्स होती हैं हमारे चैनल की, वह सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो यू शुड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन। वहां पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है वह सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव 2021 के लिए किसे बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 1 है राधिका आप्टे, सुश्री सारिका धारू, ऑप्शन नंबर 3 है उषा ठाकुर, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सुश्री सारिका धारू जी को बनाया गया है मध्य प्रदेश का जो अपकमिंग चुनाव है 2021 में राज्य निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका दोस्तों? सुश्री सारिका धारू। याद रखना है आपको, सारिका धारू को बनाया गया है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो। चलिए आइए, चुनाव आयोग से संबंधित बात आई है और काफी समय बाद लगभग कई साल में 5 साल में एक बार ही इलेक्शन आता है। तो हम देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग हम लोग देख चुके हैं, उपचुनाव में हमने देखा, उसके पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी हमने देखा, परंतु राज्य निर्वाचन आयोग की बात प्रथम बार चली है। तो चलिए आइए, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हम उन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, चुनाव आयोग की जो बॉडीज होती हैं, सबसे पहला काम उनका है चुनाव कराना। तो केंद्रीय स्तर पर होता है एक चुनाव आयोग जिसे हम जानते हैं भारत निर्वाचन आयोग के नाम से दोस्तों, और इसकी जो स्थापना हुई थी भारत निर्वाचन आयोग की, वह देश के आजाद होने के साथ ही हो गई थी। परंतु इसका जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना बाद में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? जब जो पंचायत है, ग्रामीण जो पंचायत है और उसके साथ ही साथ नगर पालिका है, इनको जब संवैधानिक दर्जा दिया गया, तब जाके राज्य निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति होती है। परंतु सबसे पहले जब आप समझेंगे जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, जब आप उसको समझ लेंगे तभी जाके आप राज्य निर्वाचन आयोग को समझ सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। सबसे पहले आपको बताता हूं, जो केंद्र का निर्वाचन आयुक्त होता है वह स्पेशली चुनाव किन किन का कराता है। सबसे पहला राष्ट्रपति का, उसके बाद आप देखेंगे उपराष्ट्रपति का इलेक्शन भी इन्हीं के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे लोकसभा का इलेक्शन, और उसके बाद आप देखेंगे विधानसभा, जो हमारे जितने भी राज्य होते हैं इन सब में विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं वह भी इन्हीं के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। इसके उपरांत आप देखेंगे जितने भी राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं वह भी इन्हीं के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। तो यहां पर हमने देख लिया इनका एरिया क्या है। अब आपको बताता हूं राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है। स्पेशली दोस्तों जो राज्य निर्वाचन आयोग है दोस्तों, यह केवल और केवल चुनाव कौन से कराता है? राज्य की सीमा के अंदर। दोस्तों याद रखना वर्ड को, राज्य की सीमा के अंदर पंचायत के चुनाव, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव, तो यही चुनाव यह कराता है। स्पेशली जो त्रिस्तरीय पंचायत है उस अधिनियम के अंतर्गत इन्हें स्टैब्लिश किया गया था, और उसके बाद आप देखेंगे नगर पालिका निगम के अंतर्गत भी इसे स्टैब्लिश किया गया था। अब चर्चा करते हैं हम मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1994 में। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और डेट थी उस दिन 1 फरवरी 1994 को स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की। नोट कर लीजिए इसको, दोबारा से मैं बता देता हूं, 1 फरवरी 1994 को स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की। दोस्तों इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? वह थे लोहानी जी। याद रख लीजिए बस, केवल और केवल लोहानी जी, इतना ही आपको वर्ड याद रखना है, लोहानी जी। यही मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे, जो इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद आपको बताता हूं प्रथम चुनाव आयुक्त यही थे। इसके बाद बताता हूं आपको एक और इंपॉर्टेंट पद होता है जो काफी अधिक इंपॉर्टेंट होता है, सचिव का पद होता है। तो मध्य प्रदेश जो कई बार पूछ लिया जाता है और स्पेशली एमपीपीएससी में से सिलेबस में दिया गया है, तो मैं बता देता हूं जो बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको। तो लोहानी जी प्रथम कौन थे? अध्यक्ष थे। और साथ ही साथ आपको बता देता हूं प्रथम जो सचिव थे राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के, वह कौन थे? प्रकाश चंद्र जी थे। तो याद रखना आपको, चंद्र प्रकाश इनका टोटल नाम था। प्रकाश जी आपको हर जगह मिल जाएगा, तो चंद्र प्रकाश फुल इनका नाम था। तो यह आपको याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित।
अब आपको बताता हूं किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस तरीके से पंचायती राज को लागू किया गया, क्योंकि कई बार इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। डायरेक्ट मध्य प्रदेश से इसका संबंध नहीं है, परंतु भारतीय संविधान से इसका संबंध है, और जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तो राज्य निर्वाचन आयोग को भी नहीं समझ सकेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर 243 के अंदर आप देखेंगे नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव का प्रावधान किया गया है। इसके अंदर कुछ वर्ड जुड़ जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे टा, याद रखिए 243 क्लॉज टा, इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत से संबंधित पूरे प्रावधान इसके अंतर्गत दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे 243 ज्यों का त्यों रहेगा, इसके अंदर जुड़ जाएगा या और का, याद रखिए यहां पर या और का काफी इंपॉर्टेंट है। केवल टा इसके साथ रहेगा तो वह जुड़ेगा किसका, आपका ग्राम पंचायत का, और यहां पर आप देखेंगे या और का शब्द जुड़ जाएगा 243 के साथ, तो यह हो जाएगा नगर पालिका नगर निगम के चुनाव इसके अंतर्गत कराए जाते हैं। अब आपको बताता हूं किस तरीके से संविधान संशोधन हुए और किस तरीके से इसे जोड़ा गया। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों पंचायती राज के अंतर्गत, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी किसके अंतर्गत, आप सभी को मालूम होना चाहिए, आपके नगर पालिका नगर निगम है जो उनके अंतर्गत। दोस्तों मध्य प्रदेश में कभी इन्हें लागू किया गया था, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में इन्हें लागू किया गया था 94 में इसे लागू कर दिया गया था मध्य प्रदेश में, और उसी के अंतर्गत आपने देखा कि 1 फरवरी को यह बना दिया जाता है मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों इसे बनाया कब गया था इस रूल को, तो 1992 में संविधान संशोधन इसके द्वारा कर दिया गया था, जो कि आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और स्पेशली आपको बता देता हूं मध्य प्रदेश में यह किस तारीख को लागू हुआ, आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में दोस्तों यह किस तारीख को लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था दोस्तों 25 काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 25 जनवरी को यह लागू हो गया था मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है 1994 में, 25 जनवरी को 1994 में से मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया था, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते थे मैं सभी के सभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो चलिए आइए देखते हैं पूरी न्यूज को क्या है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बनाया सुश्री सरिस्का धारू को ब्रांड एम्बेसडर। यहाँ पर हम देखते हैं नगरीय निकाय चुनाव के लिए यह सब जन जागरूकता लाने के लिए इन्हें बनाया गया, और यहाँ से केवल हमें इतना इंपॉर्टेंट देखना है कि वर्तमान सचिव कौन है, श्री दुर्गा विजय जी हैं, तो यह भी आपको रखना है याद कि मध्य प्रदेश की वर्तमान जो सचिव है वह कौन है, तो यही है राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव। चलिए आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के किन शहरों में नाइट कर्फ्यू होगा लागू, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 भोपाल, ऑप्शन नंबर 2 इंदौर। तो अर्थात दोनों ही शहरों में 17 तारीख से लग जाएगा नाइट कर्फ्यू, क्योंकि सभी को मालूम होना चाहिए कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। तो चलिए आइए आपको बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कोरोना से संबंधित। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जीवन शक्ति योजना, याद रखिए जीवन शक्ति योजना स्पेशली किससे संबंधित थी, महिलाओं को मास्क निर्माण के कार्य में लगाया गया था दोस्तों। जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत जो महिला स्व सहायता समूह थी उन्हें मास्क निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट योजना इसी दौरान शुरू की गई थी दोस्तों, निष्ठा मित्र योजना, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह योजना है, और मुझे काफी खुशी हुई थी जब मैंने आप लोगों से इसका क्वेश्चन पूछा था और अधिकतम स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया था। यह योजना दोस्तों कहां से शुरू की गई थी, सीहोर से इसे शुरू किया गया था, याद रखिए सीहोर से इसे शुरू किया गया था दोस्तों। और यह किससे संबंधित है, यह संबंधित है विद्युत से संबंधित है, महिलाओं को जो स्व सहायता समूह थे उन्हें लगाया गया था विद्युत चोरी रोकने के लिए, तो यह भी आपको याद रखना है किससे संबंधित है, विद्युत से संबंधित है। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। भोपाल और इंदौर में 17 मार्च से होगा नाइट कर्फ्यू, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली स्थिति की समीक्षा, और राज्य को संक्रमण को बचाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, और 17 मार्च की रात्रि से इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा, और यह कहा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने। चलिए आइए देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, उपभोक्ता जागरूकता करने हेतु उपभोक्ताओं को जागरूकता करने हेतु जागरूकता रथ कहां से रवाना किए गए। स्पेशली इसका टारगेट कौन है दोस्तों, उपभोक्ता हैं, तो उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ कहां से निकाले गए हैं, कहां से उन्हें हरी झंडी दिखाई गई है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 भोपाल से उपभोक्ता रथों को रवाना किया गया। यहां पर उपभोक्ता बढ़ रहा है दोस्तों। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो आपको याद होना चाहिए 15 मार्च को, याद रख लीजिए दोस्तों उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को याद रखना है आपको। याद रखने के लिए आपको बता देता हूं एक ट्रिक आप प्रयोग कर सकते हैं कि हर उपभोक्ता का अधिकार है कि उसे कम से कम 5 मिर्चें मिले। मार्च को आप मिर्च कर सकते हैं और 15 को याद कर सकते हैं आप, तो 15 मार्च को यह शुरू किया गया था। तो चलिए आइए देखते हैं उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतु जागरूकता रथ हुए रवाना, मंत्री कौन है, बिसाहू लाल सेन और श्री कमल पटेल ने दिखाई इन्हें हरी झंडी। रथों के माध्यम से भोपाल में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकारों को अवगत कराया जाएगा, और उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में उपभोक्ता दिवस पर जो रैलियां हैं संगोष्ठी हैं वन सभी का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि उपभोक्ता जागरूक हो सके दोस्तों। और साथ ही साथ उपभोक्ता विभाग का, मध्य प्रदेश उपभोक्ता विभाग का मोटो क्या है दोस्तों, मिलावट खोर भागेगा, अर्थात उपभोक्ता जागेगा मिलावट खोर भागेगा, तो आपको याद रखना इसका मोटो भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में
अभी हाल ही में कितने क्लस्टर्स को मंजूरी दी गई है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, कितने क्लस्टर्स को मंजूरी दी गई है मध्य प्रदेश में अभी हाल में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 23 क्लस्टर्स को मध्य प्रदेश में दी गई है मंजूरी। यहां पर कुछ क्लस्टर्स के नाम आए हैं, तो चलिए आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश में सेब क्लस्टर काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह सेब कौन सा सेब है? यह नमकीन वाला सेब है दोस्तों। तो इसको कहां पर मंजूरी दे दी गई है? रतलाम में। याद रखिए आप, रतलाम में सेब क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरीके के जो क्लस्टर्स होते हैं आप समझ गए होंगे कौन से क्लस्टर की मैं बात कर रहा हूं। यूनिक स्थान होते हैं वहां पर इस तरह की क्लस्टर्स को अनुमति दी जाती है। जैसे कि आप देखेंगे जो चमड़े के खिलौने हैं उसका क्लस्टर कहां पर बनाया गया है दोस्तों? इंदौर में। तो याद रखिए इस तरीके के क्लस्टर्स होते हैं और इनको मंजूरी दे दी गई है। तो कितने? 23 क्लस्टर को मंजूरी दे दी गई है। देखते हैं 23 क्लस्टर के बाद अब आप देखेंगे 94 करोड़ के 30 क्लस्टर को मंजूरी शीघ्र देगी केंद्र सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा गरीब कामगारों के क्लस्टर को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री श्री सकलेचा ने रखा मध्य प्रदेश का शानदार पक्ष। केंद्रीय सूक्ष्म लघु मंत्री उद्यम नितिन गडकरी ने कहा कि मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वर हैंडलूम जैसे ही गरीब कारीगरों को रोजगार देने के लिए पारंपरिक उत्पादों के क्लस्टर बनाकर उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। दोस्तों क्लस्टर एक क्षेत्र होता है जहां पर विशेष किसी जो और प्राचीन आप समझ सकते हैं कोई भी एक उद्योग हो, कोई भी एक व्यवसाय हो, उसको एक संरक्षण प्रदान किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, उसे ही हम बोलते हैं क्लस्टर। चलिए ये आज का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं। मध्य प्रदेश में लाट मस्जिद कहां पर है दोस्तों? काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है और हिस्ट्री से संबंधित यह क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे। और कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, काफी अच्छा आंसर आप लोगों ने दिया दोस्तों। कैन नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? इसका उद्गम होता है दोस्तों कैमूर की पहाड़ी से होता है और कटनी से होता है। याद रखना है आपको, कटनी की कैमूर की पहाड़ी से दोस्तों इसका उद्गम होता है। और काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह है कि यह छतरपुर और पन्ना की सीमा बनाती है। किन की सीमा बनाती है दोस्तों? छतरपुर और साथ में आप देखेंगे पन्ना। छतरपुर और पन्ना की सीमा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? यही नदी बनाती है। क्या नाम है इसका दोस्तों? इसका नाम है कैन नदी। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर आपको बता देता हूं इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उर्मिल का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रिवर है और दोस्तों छतरपुर इसी नदी के किनारे भी बसा हुआ है। तो यह भी आपको याद रखना है। उर्मिल नदी कहां पर? उर्मिल किसकी सहायक नदी है दोस्तों? इसी की है, श्यामरी। याद रखना आपको, श्यामरी नदी किसकी सहायक नदी है? कैन की ही सहायक नदी है श्यामरी। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को आगामी जो आपके जितने भी एग्जाम्स उनमें ये हेल्प करेंगे दोस्तों। स्पेशली आपको बता देता हूं मध्य प्रदेश को वृहद रूप से आप देखेंगे तो 5 वृहद जो अपवाह तंत्र उनमें बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है दोस्तों? गंगा नदी का अपवाह तंत्र है दोस्तों। और सबसे छोटा है दोस्तों महानदी का अपवाह तंत्र। याद रखना है आपको, महानदी प्रत्यक्ष रूप से मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, परंतु इसके जो नदियां हैं जो इससे संबंधित, जो इस तंत्र से संबंधित नदियां हैं वह यहाँ पर गुजरती हैं दोस्तों। नर्मदा नदी का जो अपवाह तंत्र है वह दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है मध्य प्रदेश का। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।